Subscribe our channel Mend Your GK and click the bell icon to receive timely notifications for all our sessions. प्रेपक्यू की ओर से मैं मनीष काणे आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में, इस एडिशन में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 8 जनवरी 2019 और इस एडिशन में हम लोग आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले समझिए इशू क्या है। यहाँ पे जो छोटे पावरलूम वीवर्स होते हैं, जो छोटे विद्युत करघा उद्योग होते हैं, उनको यान एक अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे खरीदने की ज़रूरत होती है और इसके लिए उन्हें इंटरेस्ट फ्री कॉर्पस, क्योंकि अगर वो लोन लेके खरीदेंगे तो वो धागा उनको महंगा पड़ेगा। यार्न का मतलब होता है धागा, और इसके लिए वो कंसोर्शियम बना के परचेज करते हैं या स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के परचेज करते हैं। और ये जो स्कीम है इस तरह के कंसोर्शियम या इस तरह के स्पेशल पर्पस व्हीकल को इंटरेस्ट फ्री 2 करोड़ तक का कॉर्पस फंड देगी। तो ये इस स्कीम का इंपॉर्टेंस है पावरलूम सेक्टर के लिए, पावरलूम वीवर्स के लिए। अब ये एसपीवी क्या है? एसपीवी या एसपीई दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी। जैसा कि नाम में ही बताया गया है कि इस एंटिटी को किसी बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए क्रिएट किया जाता है और ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद ये कंपनी भी खत्म हो जाती है, मतलब इसको कंपनी को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो फंड क्रिएट करके एक जगह, कॉमन जगह पे लाके रखना। तो इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है या एक कंसोर्शियम की ज़रूरत पड़ती है पावरलूम वीवर्स को। इससे क्या होता है कि जो धागा यानी कि यार्न है उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन में कमी आती है। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है होलसेल रेट पे छोटे वीवर्स को, तो उनको फ़ायदा होता है उससे। और ये पावर टैक्स करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत ही यान बैंक स्कीम भी लॉन्च की गई है। और जैसा कि बोला ही गया है क्वेश्चन में ही कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 2 करोड़ तक का मिलेगा छोटे वीवर्स या कंसोर्शियम को। नेक्स्ट, विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी एट द 76th गोल्डन ग्लोब अवार्ड? इसका सही जवाब है बोहेमियन रैप्सोडी। सबसे पहले बोहेमियन और रैप्सोडी, इनका मीनिंग समझ लें। बोहेमियन का मतलब है अनकन्वेंशनल, मतलब जो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है, जो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा अलग है, वो बोहेमियन। और रैप्सोडी एक अनस्ट्रक्चर्ड म्यूजिक का पीस है। तो ये बोहेमियन रैप्सोडी एक बहुत पॉपुलर ट्रैक हुआ था। एक बैंड था 1970s में, क्वीन नाम का, जिसके लीड सिंगर थे फ्रेडी मर्क्यूरी। अभी भी अगर आप म्यूजिक का शौक रखते हैं तो वी विल रॉक यू कभी गूगल करके सुनिए, शायद आप लोगों को अभी भी मजा आएगा इसको सुनने में। तो ये बोहेमियन रैप्सोडी जो मूवी है, ये फ्रेडी मर्क्यूरी की लाइफ पे और उनकी जो राइज हुई उस बैंड की और साथ में फ्रेडी मर्क्यूरी की, इसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है। और इसके लिए इस मूवी को बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स क्या है? ये हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन द्वारा चूज किए जाती हैं मूवीज और एक्टर्स और बाकी सारे अवार्ड्स भी, और ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माने जाते हैं। कई लोग इनको ऑस्कर अवार्ड से कंफ्यूज करते हैं, पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स नहीं होते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स को हम एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, वो एकेडमी द्वारा चूज किए जाते हैं। ये हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन द्वारा चूज किए जाते हैं। इसकी साइट, मतलब जहां ये फंक्शन होता है, वो है बेवरली हिल्स, जो कि एक बहुत ही प्राइम डेस्टिनेशन है कैलिफोर्निया का। तो वहीं पे किसी बड़े होटल में ये फंक्शन होता है हर साल। और जैसा कि मैंने बोला कि ये ऑस्कर अवार्ड्स नहीं है, ये ऑस्कर अवार्ड से अलग हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज में बहुत सारे प्राइजेस दिए जाते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। नेक्स्ट, विच नेशन सीज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ ओपेक फ्रॉम जनवरी 1, 2019? इसका सही जवाब है कतर। कतर इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया है और सबसे छोटा, सबसे छोटा तो नहीं बोल सकते हम, एक्चुअली ओपेक मेंबर्स में
मैं भी ओपेक के बारे में बताता हूं आपको। पर ओपेक के जो मेंबर्स हैं उनमें सबसे छोटा ऑयल प्रोड्यूसर है कतर, और दुनिया में एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी है कतर। तो ये चाहते हैं कि अब इनका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एलएनजी के को प्रमोट करने में है, इसीलिए ये ओपेक से बाहर आ गए। और ओपेक क्या है? ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने म्यूजिक की बात की थी, वियना का भी म्यूजिक से बहुत बड़ा जुड़ाव है। सो वियना में मोजार्ट का निवास था, जो म्यूजिक के लिए मशहूर है। आपने सुना होगा शायद सिम्फनीज ऑफ मोजार्ट। तो इस पे कुछ सिम्फनीज पे इवन बॉलीवुड के भी गाने बने हुए हैं। मोजार्ट जो थे वो 18वीं शताब्दी के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, और 35 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। पर उसके पहले उन्होंने जिस तरह की सिम्फनीज बनाई, खासकर सिम्फनी 40 जो मुझे याद आ रही है, तो इस तरह की सिम्फनीज बनाई जो हमेशा के लिए हमें हमारा मनोरंजन करती रहेंगी। तो वियना ऑस्ट्रिया का संबंध मोजार्ट से भी है। ओपेक में अभी 14 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, और इसको हम कार्टेल का भी दर्जा दे सकते हैं। कार्टेल का मतलब क्या? कार्टेल मतलब ऐसे कंट्रीज का ग्रुप, ऐसे कंट्रीज का समूह जो साथ में सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि वो अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हैं। जैसे ये ओपेक की कंट्रीज हैं, ये सारी पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ये साथ में इसलिए रहती हैं ताकि वो पेट्रोल के प्राइस को या ऑयल के प्राइस को और ऑयल के सप्लाई को कंट्रोल कर सके। तो इसमें इनका हित है, इसीलिए इसे हम ऑयल कार्टेल भी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑयल कार्टेल है, और ये वर्ल्ड का 44% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन ये कमांड करते हैं, ये इनके कंट्रोल में है। और जितना भी ऑयल रिजर्व है अभी, उस ऑयल रिजर्व का 73% रिजर्व ये लोग कमांड करते हैं, ओपेक। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है मोहम्मद बारकिंडो। नेक्स्ट, C.H. लोकनाथ, who passed away recently, was a veteran stage and cine artist of which language? इसका सही जवाब है कन्नड़। C.H. लोकनाथ, कन्नड़। Next question. Who has been conferred with ISRS National Geospatial Award for Excellence 2017 LT Award? तो इसमें आंसर है जयंत कुमार घोष। और ISRS का मतलब होता है इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग। और जयंत कुमार घोष जो हैं ये IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं, और इन्हें जो अवार्ड मिले हैं वो इनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जियोस्पेशियल साइंस एंड एप्लीकेशंस के लिए मिला है। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना बिना उस ऑब्जेक्ट को टच किए, ये होती है रिमोट सेंसिंग। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, क्लाइमेट में, मतलब मेट्रोलॉजी में, फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज होता रहा है। नेक्स्ट, हु हैज वन द टाटा ओपन महाराष्ट्र ATP 250 टूर्नामेंट? इसका सही जवाब है रोहन बोपन्ना एंड दिविज शरण। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड अ ब्राह्मण कॉर्पोरेशन एम्ड टू हेल्प पुअर ब्राह्मण families by providing financial assistance for education, coaching, entrepreneurship, skill development and welfare and culture? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जर्नलिस्ट who was conferred with the Lifetime Achievement Award for his lifelong contributions in journalism by the Mantralaya and Vidhimandal Vartahar Sangh on 6 January 2019. The correct answer is Dinu Randive. Next, China's spacecraft made the first ever soft landing on the far side of Moon 4 January 2019 named as? The correct answer is Chang'e 4. ये एक बहुत बड़ा फीट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है चाइना की, जो उन्होंने ये सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करी मून के एक ऐसी जगह पे जो जिसका अर्थ से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, और इसीलिए
ये लैंडिंग और भी मुश्किल थी, जिसको हम फार साइड ऑफ मून कहते हैं। तो सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम रोवर बीइंग रिलेड बाय अ सैटेलाइट क्वेकियो। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व? द करेक्ट आंसर इज January 6th। और अब हम पहुंच गए आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? और दूसरा क्वेश्चन, ऑन विच सिंगर्स लाइफ इज द मूवी बोहेमियन रैप्सोडी बेस्ड? इन दोनों के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और इस तरह से वी हैव रीच्ड एन एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आप कैट, जैट, IBPS, SSC, IPM, कैंपस रिक्रूटमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो myprepq.com ये एक अच्छा रिसोर्स है। इसके ज़रिए हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं, पेड ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं इन सारी एग्जाम्स के लिए। और मेंडी और मैथ्स, मेंडी और रीजनिंग ये हमारे फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग को केटर करते हुए। और मेंडी और जीके हमारा फ्री ब्लॉग है। अगर आप करियर से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे इंडिविजुअली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।